आ, आप देख रहे होगे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था ना बेटा, वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। वो उसकी पढ़ाई जो होती थी वो फिलोसफी के अंदर में होके होती थी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यस आसमा? मैम, दिख रहा है। हाँ। तो मनोविज्ञान क्या था बेटा, एक इंडिपेंडेंट विषय नहीं था। इसकी पढ़ाई होती थी किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र या फिलोसफी। हाँ फिलोसफी के फिलोसफी के अंदर। अंदर। हाँ हाँ होती थी। उस समय साइकोलॉजी एक अलग विषय नहीं होके फिलोसफी का एक पार्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिखा है कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइको और लोगस के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से साइकोलॉजी बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख यस रहे मैम। होंगे स्क्रीन पे कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, साइको और लोगस, है ना, जिसका अर्थ लोगस के होता में। है आत्मा के संबंध में विचार, ठीक है। यस जो मैम। लोगस है, लोगस का मतलब होता है विचार और साइको का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। आत्मा। हाँ, तो इसका मतलब था, जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो ये था कि आत्मा के संबंध में विचार करना, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, साइको और लोगस, ठीक है। और ये दोनों शब्द जो था वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं और इन्हीं दोनों के मेल से बना है। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विचार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि जिसका अर्थ होता है आत्मा के संबंध में विचार करना, ठीक है ना। दार्शनिकों ने इसे साइंस ऑफ सोल कह के परिभाषित किया। इसे साइकोलॉजी को जो परिभाषा उस समय दिए, कब दिए? जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अधीन में था, तब जो दार्शनिक लोग थे वो साइकोलॉजी की जो परिभाषा दिए थे, वो परिभाषा था कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल, ठीक है ना। मनोविज्ञान यस मैम। आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आलोचक थे वो इसको मानने को तैयार नहीं हुए, है ना, क्योंकि आत्मा या परमात्मा दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान का नहीं, ठीक है ना। नहीं। बाद में लोगों का था, जब बाद में जो वैज्ञानिकों थे, जो आपके दार्शनिक लोग थे, उनका हुआ कि नहीं, जो मनोवैज्ञानिक थे मतलब, उनका था कि नहीं, ये साइंस ऑफ सोल जो है, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये जो विषय वस्तु है ये दर्शन शास्त्र का हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान का नहीं हो नहीं सकता, हो सकते। है ना। क्योंकि उसके बाद कुछ दिनों तक इसे, फिर उसके बाद परिभाषा फिर बदल गया। तो दूसरा परिभाषा क्या आया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड, परिभाषा फिर माइंड। हाँ बदल गया। पहले क्या था, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल, और फिर बाद में हो गया साइकोलॉजी इज ए साइंस साइंस ऑफ माइंड। माइंड, है ना। बोले कि नहीं भाई, यस मैम। ये जो आत्मा है परमात्मा है इसके बारे में तो दर्शन शास्त्र में पढ़ाई होती है, ये विषय वस्तु दर्शन शास्त्र का हो सकता है, लेकिन हमारे मनोविज्ञान का ये इस पे हमारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा परिभाषा जो होगा वो होगा कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। माइंड। हाँ, यस आप मैम। देख भी रहे होगे, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है ना। इस यस मैम। परिभाषा में भी वही सारे दोस्त थे जो आत्मा के, लेकिन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड कहा गया, तो इसमें भी वही त्रुटियां थी जो साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल वाले परिभाषा में थे, समझे ना। क्योंकि मनोविज्ञान में हुआ कि भाई हम कैसे आत्मा को तो कोई जानता नहीं है नहीं है, कोई नहीं जानता, तो हुआ कि भाई इस पे अध्ययन संभव नहीं है। फिर हो गया साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड, तो उसपे भी हुआ कि भाई इस ये भी हमारा विषय वस्तु नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी